हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेबिट और क्रेडिट रूल, ओके, जिसका यूज करके जर्नल एंट्रीज में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट रूल डिस्कस करने से पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट है पर्सनल, नेक्स्ट रियल एंड लास्ट वन इज नॉमिनल। ओके, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि जिसमें हमें ओनली पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जैसे किसी फर्म का नाम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर किसी गुड्स की बात आ जाए, कैश की बात आ जाए, तो यहाँ पे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस है या जो भी इनकम है उसे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो। ओके, तो ये तीनों पॉइंट पहले क्लियर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके रूल के बारे में। तो रूल क्या है इसका? रूल वन इज पर्सनल। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? डेबिट द रिसीवर का मतलब है कि जो भी बंदा रिसीव करेगा गुड्स को उसे डेबिट कर दो, ओके, और जो बंदा पेमेंट करेगा उसे क्रेडिट कर दो। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स सेल किया गया। अब यहाँ पे गुड्स रिसीव कौन कर रहा है? राम रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग राम को क्या करेंगे? डेबिट। और कंपनी से क्या जा रहा है? सामान जा रहा है, तो टू सेल। ध्यान देना, जब भी गुड्स सेल किया जाता है तो सेल वर्ड यूज करेंगे, और अगर कोई सामान परचेज मतलब खरीदा जा रहा है तो परचेज वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो राम डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है रियल, ये फर्स्ट था। रियल रूल का क्या कहना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब है कि जो भी कंपनी में आ रहा है उसे तो कर दो डेबिट, और जो भी कंपनी से बाहर जा रहा है उसे कर दो क्रेडिट। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। ओके, अब यहाँ पे कंपनी ने जब फर्नीचर परचेज किया तो कंपनी के पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, और रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी के अंदर आ रहा है उसे डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी कंपनी से बाहर जा रहा है उसे कर दो क्रेडिट। तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमें तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कि कंपनी से पैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं टू कैश अकाउंट। क्लियर? फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को कर दिया डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश को कर दिया क्रेडिट। ओके, ये था हमारा सेकंड रूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल रूल, थर्ड रूल। तो नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी लॉस हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सबको कर दो डेबिट बिना सोचे। ओके, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम हो रही है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उन सबको कर दो क्रेडिट। क्लियर? तो इस रूल के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे सैलरी पेड, सैलरी पेड। अब सैलरी पेड आएगा, या चलो पे कर देते हैं, सैलरी पे। अगर कंपनी ने सैलरी पे किया तो इस केस में सैलरी क्या है? एक्सपेंस, और डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस के अकॉर्डिंग सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सैलरी को कर दिया हमने डेबिट।
ओके अब अगर कंपनी सैलरी पे करेगी तो कंपनी के पास से कैश जा रहा है, और जब भी मैंने बताया कि गुड्स और कैश की बात आए तो इस केस में रियल का रूल अप्लाई होगा। और रियल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है कंपनी से उसको क्रेडिट कर दो। तो बस कंपनी से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। क्लियर, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। सैलरी पेमेंट करनी पड़ रही है, सैलरी एक्सपेंस है तो इसे कर देंगे डेबिट। टू कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इनके रूल्स के साथ विद एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो को समझने के बाद आप इजीली जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।